श्रीमद् भागवत गीता हिंदुओं के पवित्र ग्रंथों में से एक है। इस ग्रंथ में जीवन का पूरा सार दिया गया है। आज हम आपको गीता के बारे में जानकारी देंगे। उम्मीद है आपके काम आएंगे। गीता महाभारत में छंदों का सबसे महत्वपूर्ण संग्रह है। पूरी दुनिया में हिंदू भागवत गीता से परिचित हैं और हम सबने हमारी पीढ़ियों से इसकी महानता के बारे में सुना है। गीता भगवान श्री कृष्ण द्वारा युद्ध और जीवन के अर्थ को समझाने के लिए अर्जुन को दिए गए उपदेश की एक श्रृंखला है। यह पांडव राजकुमार अर्जुन और उसके सारथी बने भगवान श्री कृष्ण के बीच एक महाकाव्य संवाद भी है। महाभारत इस बात की पुष्टि करता है कि भगवान श्री कृष्ण ने 2137 ईस्वी कुरुक्षेत्र के युद्ध में अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। विशेष ज्योतिषीय संदर्भों के अनुसार 35 साल की लड़ाई के बाद वर्ष 3102 ईस्वी पूर्व में कलयुग की शुरुआत हुई। भागवत गीता में 18 अध्याय हैं, जिसमें कुल 700 छंद हैं और ये 3 हिस्सों में विभाजित हैं, जिसमें प्रत्येक हिस्से में 6 से 6 अध्याय हैं। यह देखा जा सकता है कि नंबर 18 महाभारत के कई जगह प्रयोग हुए हैं। नंबर 18 का मतलब संस्कृत में जया होता है, जिसका शाब्दिक अर्थ बलिदान से है। 18 त्योहार गीता में 18 अध्याय अच्छेहिड़ी अर्थात 18 जरासंध का 18 बार आक्रमण और कहा जाता है कि पांडवों के पास 11 अच्छेहिड़ी सेना थी और कौरवों के पास 7 अच्छेहिड़ी, तो कुल मिलाकर 18 हुआ। इस प्रकार 18 अंक का महाभारत में बहुत महत्व है। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपने जीवन के आखिरी वर्षों में भागवत गीता में निहित बुद्धिमान में आत्मसात शुरू कर दिया। उसने कहा कि मुझे अपने जीवन में प्रारंभिक दिनों में ही भागवत गीता से लिप्त हो जाना चाहिए था। ऐसा न करने का मुझे बहुत खेद है। भागवत गीता का पहला अंग्रेजी अनुवाद 1785 में चार्ल्स विल्किंसन ने लंदन में किया था। अदालत में गीता और कुरान की कस्में सिर्फ फिल्मों में दिखाई जाती है। हकीकत में ऐसा कुछ नहीं है। दरअसल यह सब 170 साल पहले खत्म हो चुका है, लेकिन फिल्मों में आज भी ये सिलसिला चला आ रहा है। अंग्रेज़ों ने सोचा इस देश के लोग कल्चर के प्रति ज़्यादा भावुक हैं, इसलिए गीता या कुरान की कसम खाकर झूठ नहीं बोल सकते, इसलिए ये सब शुरू किया गया था। गीता से हमें क्या क्या सीख मिलती है? मानसिक शांति और सौहार्द हासिल करने के लिए अपनी इच्छाओं को खत्म करने की कोशिश करनी चाहिए। मौत से डरना बेकार है। मौत का अर्थ सिर्फ आत्मा का भौतिक संसार से आध्यात्मिक संसार में जाना है। कर्म अत्यंत महत्वपूर्ण है और हमेशा परिणाम के बारे में चिंता किए बिना पूरे समर्पण के साथ कार्य करना चाहिए। भगवान हमेशा हमारे साथ और हमारे आसपास होते हैं, भले ही हम कहीं भी हो या कुछ भी कर रहे हो। अन्य प्राणियों की और इंसान के मन में बुरी भावनाएं इंसान के विनाश का कारण है। इनसे बचा जाना चाहिए। आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पर जरूर प्रेस कर दें, ताकि जब भी मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट पब्लिश करूं तो आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए।